इस बच्चे को बहुत गुस्सा आता है। अरे ये बच्चा तो अपने दादा या चाचा पर गया है, उनको भी बहुत गुस्सा आता था। आर वी सेलिब्रेटिंग एंगर, या हमने एंगर जो केवल एक इमोशन या फीलिंग है उसको बहुत रॉन्ग तरीके से इंट्रोड्यूस कर दिया एक बच्चे के लाइफ में? खैर, ये इंट्रोड्यूस तो हो गया, पर कौन सा एज ग्रुप है जहां से एंगर मैनेजमेंट सिखाना शुरू करें बच्चों को? अगर नहीं सिखाया तो क्या होगा? इट कैन बी टेरिबल, क्योंकि कुछ लोग अग्रेशन अपनी पर्सनालिटी में डाल देते हैं। अग्रेशन प्रोफेशनली इन सम प्रोफेशंस लाइक आर्म फोर्सेस, या जब कोई वॉर पर जा रहा हो सकता है कि बहुत ज्यादा अच्छा हो, बट दैट्स टेम्पररी। अगर ये परमानेंट फीचर किसी की पर्सनालिटी में बन रहा है, इट कैन बी हजार्डस टू मेंटल हेल्थ। आज एक वर्कशॉप के फॉर्मेट में हाउ टू मैनेज एंगर एंड राइट फ्रॉम फाउंडेशनल इयर्स अप टू व्हाटएवर एज, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके साथ करने जा रही हूं। जय हिंद, मैं सपना अग्रवाल फ्रॉम आई बिग वंडर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लास्ट तक पूरा वीडियो देखें और फिर इसको ट्राई कीजिए अलग अलग एज ग्रुप के साथ और मुझे बताएं मैं आपको और कैसे हेल्प कर सकती हूँ। कमेंट्स में डालिएगा। तो देखिए, सबसे पहले जब हम पहले तो एंगर को हमें बच्चों को बताना ही नहीं चाहिए कि एंगर क्या होता है, एंड अप्रिशिएट क्या है। बचपन में लाड प्यार में अरे ये तो बच्चे को बहुत गुस्सा आता है और इसको कुछ मत कहो, ऐसा कह के कई बार हम उसको या तो बहुत अप्रिशिएट करते हैं या हमको लगता है ठीक है अपने आप सुधर जाएगा, क्या हम इसको सिखा सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बच्चा तो। लेकिन कई बार बच्चे ना सुधर नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं और ये एक्यूमुलेट होकर ये एक हैबिट बन जाता है। तो सबसे पहले क्या करें, जब भी कोई बच्चा को आप सिखाना शुरू करें एंगर मैनेजमेंट, तो देखिए बच्चे से एक सवाल पूछें, व्हाट कलर इज एंगर टू यू? देखिए, मैंने तो एक व्हाइट कैनवस रखा है, मैं तो कोई कलर ही नहीं ले पाई, ब्लैक एंड व्हाइट लिया है मैंने आपसे। बच्चे से जरूर पूछें व्हाट कलर एंगर इज। जब उसको कलर आइडेंटिफाई होना स्टार्ट हो जाए, उससे ये पूछें दैट ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ समथिंग राइट यूजिंग द सेम कलर ऑफ एंगर। वही कलर यूज करना है जो एंगर का कलर है, राइट। एंड ऐसा सोचना है उसको जब उसको बहुत गुस्सा आता है बच्चे को, एंड आस्क द चाइल्ड टू ड्रॉ अ पिक्चर, राइट। लेट अस सी व्हाट द चाइल्ड ड्रॉस। नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको बच्चे को बिल्कुल ये बताना है दैट थिंक व्हाट एंगर लुक्स लाइक। अगर मुझसे कोई बोले मुझे ऐसा लगता है दरवाजे को शायद जोर से पीटेंगे, खाने की थाली फेंक देंगे, मारेंगे किसी को, चिल्लाएंगे जोर से, एज एडल्ट अलग अलग फॉर्म ऑफ एंगर देखा है। शायद कुछ ऐसी सिचुएशन रही हो लीडरशिप पोजीशंस के अंदर जहां पर गुस्सा आया हो, कंट्रोल करने की कोशिश करी हो, बट स्पर्ट आउट नहीं किया हो। मैंने बोला टेम्पररीली अगर आप इसको यूज कर रहे हैं टू इंप्रूव द सिचुएशन और इंप्रूव द आउटकम, दैट्स ओके। बट बच्चे से ये जरूर पूछे व्हाट डू यू थिंक एंगर इज, बिकॉज बच्चा अभी उस पोजीशन में नहीं है जहां पर उसको बेनिफिट के लिए यूज कर रहा है। वो एडवांटेज जरूर उठाने की कोशिश कर सकते हैं। खाना छोड़ देंगे, हम खाना नहीं खा रहे हैं, इट्स अ वे ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ एंगर। अच्छा, तो बच्चे से पूछे ड्रॉ अ पिक्चर और डिजाइन शोइंग हाउ एंगर लुक्स लाइक। क्योंकि अगर एंगर है तो उसको पता होगा ना, लेट अस सी। शायद कई बार ये पेरेंट्स के लिए या बड़े लोगों के लिए एक सीख भी मिल जाए, बच्चा पता नहीं क्या बना दे, राइट। नाउ एज वी मूविंग अहेड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ चाइल्ड कि यहां पर मैं जो अब आपको 3-4 क्वेश्चंस दिखाऊंगी, बहुत ध्यान से एक एक करके देखिए। बच्चे को बोले एज अप्रोप्रिएट, आप अपने आप, इसीलिए मैंने राइट या ड्रॉ लिखा है, एज अप्रोप्रिएट ले लें। मैं इस एक्टिविटी को बच्चों के साथ अराउंड 4-5 ईयर्स से करके देखा है। देयर आर लॉट ऑफ सैंपल्स व्हिच आई हैव डन एंड इट इज वेरी वेरी इफेक्टिव। तो बच्चों से बोले कि इस आंसर को ड्रॉ करें या लिखें जैसा भी वो चाहें, एंड गिव देम टाइम, डोंट बी इन अ हरी। नाउ हियर इट इज, व्हाट मेक्स यू एंग्री। जब तक ये सेशन खत्म होगा, ये क्वेश्चन एक डिफरेंट फॉर्मेट में आपके पास आने वाला है, सेम वे क्वेश्चंस। Now they have to think, they have to write, or they have to sketch. Next is, how do others know when you are angry? दूसरों को कैसे पता चले तुमको गुस्सा आ रहा है? मतलब जरूरी है तुमको चीजें उठाकर फेंकनी या खाना छोड़ना या ये दिखाना, but सिंपल तरीका भी होना चाहिए ना। How do people know that you are angry? Next is that how do grown-ups act? ये तो खैर बच्चे से पूछिएगा जरूर, how do grown-up act? वो बताएंगे। पुराने, मैंने आज से करीब 10-12 साल 15 साल पहले देखा है, पार्लियामेंट में भी चेयर उठाकर एक दूसरे के ऊपर फेंक देते, राइट। कहीं पर भी होता है अग्रेशन, रैलीज, सामान तोड़ देंगे, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर देंगे, दिट्स ऑल फॉर्म ऑफ अग्रेशन। या स्ट्राइक पर चले जाएंगे, खाना नहीं खाएंगे।
देखिए, जब फ्रीडम स्ट्रगल हो रहा था तब की बात अलग थी, हम बात कर रहे हैं एक रूटीन लाइफ की, एक बच्चे की जिंदगी की, राइट। अनदर क्वेश्चन इज हाउ डू यू नो व्हेन अदर्स आर एंग्री एट यू। आपके ऊपर अगर कोई गुस्सा हो रहा है, आपको कैसे पता चलता है कि वो हमसे गुस्सा हो रहा है? हाँ, बच्चे कई बार बोलते हैं उसने ना उनको ढंग से नहीं देखा, वो मेरे से बात नहीं कर रहे हैं, वो मेरे से मतलब मेरा काम नहीं कर रहे हैं, वो मेरे से गुस्सा है, वो मेरे से बायस्ड हो गए हैं। दे अंडरस्टैंड द इमोशंस। सो डोंट अंडर एस्टिमेट कि उस छोटे से बच्चे को कैसे पता चलेगा। एंड आई एम टेलिंग यू, इट्स ट्राइड एंड टेस्टेड, यू हैव टू ट्राई नाउ, राइट। और मैं वेट करूंगी कि आप मुझे क्या बताने वाले हैं उसके बाद। नाउ ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, 100% अलग अलग एज ग्रुप में, इवन विद एडल्ट्स आई सजेस्ट यू कैन डू। आस्क the child or a person whom you are dealing and trying to teach anger management कि वो जिस मर्जी कलर में उठाकर, बहुत गुस्सा जब उनको आ रहा हो, वो एक पेपर के ऊपर, एक ड्राइंग शीट के ऊपर स्क्रिबल करना स्टार्ट करें, और जब उनको लगे कि उनकी ड्राइंग कंप्लीट हो गई है, उनको उसको फाड़ देना है टुकड़ों के अंदर। क्या अचीव होगा उनको फाड़कर जब वो उस पिक्चर को फाड़ेंगे? विल द पिक्चर रिमेन सेम? Will the anger cool down? Will the situation improve? कहीं किसी को फर्क पड़ रहा है? It is only they are trying to vent it out, और उन्होंने फाड़ दिया तो जो बनाने की कोशिश कर रहे थे वो भी खत्म हो जाएगा। So यहाँ पर एक एक्सपीरियंस होता है कि you know how anger can be disastrous। और आप देख रहे हैं कि मैं पूरे सेशन के अंदर एक थॉट प्रोसेस जगाने की कोशिश कर रही हूँ। And when you sensitize children, when you talk with them like that, when you enable them, they understand। अच्छा, अब मैं आपके साथ एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस करती हूँ, आपको भी मेरे साथ ये सीरीज करनी है, और मार्क करें क्या ओके है क्या नॉट ओके। थोड़ा सा फास्टर करेंगे। पंच पिलो, बताइए ओके है या नॉट ओके? मेरे हिसाब से तो ये नॉट ओके है, राइट। नेक्स्ट, स्लैम डोर्स, ऑब्वियसली नॉट ओके है। देन येल एट समबडी, नॉट ओके है, राइट। वर्क इन द गार्डन, हाँ ये तो ओके है, राइट, बिकॉज गार्डन में वर्क करने से तो मजा आएगा काम करने के लिए। अच्छा, बी वेरी केयरफुल, बी वेरी माइंडफुल व्हेन आई एम रीडिंग। देन टॉक ओवर थिंग्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। Then beat up someone, absolutely not. Why should you beat up someone? You have an option to talking with people. Then stamp my feet, गुस्सा होना, obviously it is not correct. Then binge on food. In any condition, binging on food is not good. कई बार हम stress situations में होते हैं, problem situation में होते हैं, कुछ समझ नहीं आता, उठाकर खाना खाने लगते हैं, so that's of course incorrect. Then we have मतलब फाड़ने की एक्टिविटी, तोड़ना, फाड़ना, मारना, राइट। मैंने सुना है, मैंने कभी एक्सपीरियंस तो नहीं करा कि एक इंदौर में एक सिटी के अंदर उन्होंने स्पेस बनाई है जहां पर आपको जब गुस्सा आए तो आप आकर टीवी, फ्रिज, बहुत सारी चीजें रखी हुई, आप वहां पे तोड़ जाए आकर, उस चीज का पैसा लेते हैं और आप अपने एंगर को वेंट आउट करते हैं। कुछ लोग खुशी में जाते हैं, पर जब बाहर आते हैं तो एक्चुअली बहुत इरिटेटेड होते हैं। मैंने ऐसा फोटोग्राफ्स में देखा है, आई नॉट एक्सपीरियंस इट, सो आई रियली डू नॉट नो व्हाट हैपेंस। एंड बहुत सारी सिचुएशंस आपके लिए, आराम से आप देखें, बाउंस अ बॉल, प्ले विद क्ले, जंप ऑन द बेड, प्ले एंड स्क्रीम आउटसाइड, थ्रो अ टेम्पर टैंट्रम, बीट माई सेल्फ, बी मीन टू द पेट। बताइए इनमें से कौन सी सिचुएशन करनी चाहिए, कौन सी सिचुएशन नहीं करनी चाहिए, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड टू रियलाइज दैट व्हाट इज ओके एंड व्हाट इज नॉट ओके। आई एम श्योर ये एक्टिविटी अगर आप करेंगे बच्चे को बहुत हेल्पफुल होने वाला है। नाउ चलिए, आपको गुस्सा आ रहा है, आप चाहते हैं कि दूसरा समझे आपको गुस्सा आ रहा है, तो बताइए क्या तरीका है कि हम आपके गुस्से को हैंडल करें, हम आपके लिए क्या करें, किस तरीके से हम आपको हेल्प कर सकते हैं। सो दैट इज अनदर वन थिंग यू कैन आस्क। नाउ हियर सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है, दे हैव टू राइट, इट कैन बी वन सेंटेंस, इट कैन बी अ पैराग्राफ, गिव टाइम टू दिस सिचुएशन। किस चीज के बारे में वो गुस्सा होते हैं, किस व्यक्ति से ज्यादा गुस्सा होते हैं, राइट। यहाँ पे फादर, मदर, ब्रदर, फ्रेंड, टीचर। In some cases it could be a stepmother or a stepfather, obviously siblings के cases में भी cousins हो सकते हैं। So there can be different people. You can try an experiment and you get out to try to figure out कि बच्चे को किस चीज में, तो काउंसलिंग भी बेटर होगी अगर हम बच्चे से राइट सवाल पूछेंगे। सो मैं वही आपकी, अब ये एक्टिविटी आई थिंक इतना ज्यादा असर होता है दिस मेक अ बैड एक्टिविटी से। मैंने देखा है कि जब हम ये एक्टिविटी कराते हैं तो इसके बाद बहुत सारे लोग एक्चुअली गुस्सा नहीं होना चाहते। ये मैंने बड़े लोगों के साथ किया है
It is something like make a badge which you can color and wear and let other know, everybody know that you are angry. बनाइए एक बैज अपने पसंद का, लगाइए उसके अंदर कैरेक्टर, अपने रूम के बाहर लगाइए, बताइए एवरीबडी दैट आई एम एन एंग्री पर्सन, लगाइए अपने सीने के ऊपर और घूमिए उस तमगे को लेकर दैट मुझे बहुत गुस्सा आता रहता है, मैं बहुत गुस्सैल व्यक्ति हूँ, मेरे से दूर रहना, मेरे आसपास मत आना. एंड जस्ट इमेजिन यू विल बी इन सो मच ऑफ लोनलीनेस बिकॉज आप सबको ऑलरेडी बता रहे हैं मेरे से दूर रहो, मेरे को आप अपना तमगे को लेकर घूम रहे हैं. बट इस एक्टिविटी की इफेक्टिविटी कब आएगी? जब आप इसको पूरे प्रोसेस को बनाने देंगे. द फर्स्ट व्हेन दे स्टार्ट थिंकिंग मेनी अ टाइम्स दे आर नॉट इवन एबल टू मेक, दे सेड नो वी डोंट वांट दिस टू हैपन विद अस, राइट? सो मैंने आज अपने इस वीडियो के अंदर जो आपसे बात किया है, व्हाट इज एंगर, राइट? व्हाट आर द सिचुएशंस व्हेन एंगर हैपेंस, क्या करना चाहिए. और वीडियो के एंड में आप इमेजिन करें दैट यू नो यू आर वॉकिंग इन द माउंटेन्स और आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, क्या करेंगे, कैसे अपना गुस्सा निकालेंगे. तभी आपके कानों के अंदर एक झरने की आवाज आती है. आप इधर उधर देखते हैं तो आपको बहुत सुंदर एक झरना और पानी बहता हुआ नजर आता है. आपके पास दो ऑप्शन है कि आप चिड़चिड़ाते रहे और कहें कि दुनिया में ये इस खूबसूरती का क्या काम जब सब लोग मेरे मतलब चिड़चिड़ाते रहे, कुछ नहीं हो रहा है. दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जाएं उसके पास, देखिए उस झंडे के पास जाकर के ऊपर एक बहुत सुंदर इंद्रधनुष बना हुआ है, सतरंगी रेनबो है, इट्स सो ब्यूटीफुल. अगर सेफ है तो आप हो सकता है कपड़े उतार कर पाँव गीले करें, पानी में थोड़ा भीगने की कोशिश करें. 15-20 मिनट आधे घंटे बाद जब आप उस ठंडे ठंडे पानी से नहाकर बाहर आएंगे तो शायद गुस्सा दूर जा चुका होगा. आपके लिए दुनिया कितनी खूबसूरत होगी उसमें. और वो मोमेंट यू हैव रियलाइज्ड कि हम गुस्सा किससे हो रहे हैं. हमको सिचुएशन को इंप्रूव करना है. When we try to improve people, we get more angry. But when we try to improve the situation, we build processes. I am sure आज मेरा वीडियो आपको बहुत बहुत हेल्पफुल होगा. मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. मैं हमेशा कहती हूँ that everybody has a right to say I will wonder. आज के लिए जय हिंद.